इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार अनंत जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आपकी चोट कैसी है? चोट अभी ठीक है। दर्द तो धीरे धीरे हम्म। जाता ही है। और हम्म। थोड़ा अब इस बात से भी खुशी है कि बंगाल में हम देखिए कितने भव्य वोट आए हमको, 3 से 77 हो गई सीटें। अरे पर आप खुशी मना रहे हैं, पर मुझे तो इतनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि चाणक्य जी ने तो 200 सीट का वादा किया था। नहीं, वो चाणक्य जी की कुछ रणनीतियां चली नहीं लगता है ना, वो जैसे ईवीएम का इस हम्म। बार बराबर सेटिंग जमा नहीं लगता। मतलब ये जो हमारे इंजीनियरिंग के लौंडे हैं ना, जो आईटी सेल में काम करते हैं, ये सही से हाँ, हैक नहीं कर पाए। हैक नहीं कर पाए। और मैंने तो यहाँ तक सुना आनंद जी कि जिसको बटन दबा रहे थे उसी को वोट जा रहा था। ये कितनी बड़ी बात हो अरे गई अब। बाप रे! हाँ, ये तो पाप ही हो गया। पाप हो गया। और फिर और मैंने तो ये भी सुना आनंद जी, ये दीदी ने ट्रकों में भर भर के बांग्लादेशी लाए थे बॉर्डर के उस पार से, और फिर वो लोग भी अरे वोट दिए। यार, छी 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 छी। हम्म। लाहौल विला कुवत। हाँ हाँ, बहुत गलत इस हुआ। तो मैं और आप देखिए, हरा होते जा रहा है ना, अब बंगाल का इस्लामीकरण अब हो रहा है, हम्म उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। हो गया है। हो हो रहा है गया क्या? है। सौरभ जी, हो गया है। हो गया है। और इसमें एक और हो गया है कि मुझे लगता है कि वो जो रैली वगैरह भी मोदी जी ने कम किए थे ना इस बार, वर्चुअल रैली किए थे। हाँ हाँ, पहले किए, बहुत रैली किए उन्होंने। फिर जिन लोग हम्म। को रैली में बुलाए थे वो धीरे धीरे बीमार होते गए। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला अरे लोग कम हो रहे हम्म। तो वर्चुअल रैली कर लेते। तो वर्चुअल रैली में अरे। उन्होंने क्या किया, खुद वो घर पे बैठ गए, और लोग तो वही के वही हम्म। थे, है ना। तो फिर अच्छा। उन्होंने लेकिन खुद को बचा लिया, तो ये एक उन्होंने अच्छा किया। वो तो अच्छा हुआ कि काफी लोग ये रैलियों की वजह से संक्रमित हो गए और वोट नहीं डाल पाए। हाँ हाँ नहीं हाँ, तो फिर और तकलीफ हो जाती। और तकलीफ हो जाती, सही बात है, सही बात है। और हम्म। इसमें अब सेंट्रल विस्ता भी बन रहा है, देखिए कितने जोरों शोरों से भव्य उसका निर्माण हो अरे रहा है। कितना सुंदर! मैं तो वो नजारा देखते ही बनता है। देखते ही बनता है। और मतलब महल है, आप कहो मतलब कोई राजा का ऐसा महल ना हो, कितना उसका सुंदर और आर्किटेक्चर। इतना इतना सुंदर बना है वो, आप देखिए। और उसमें आप देखिए कि लोग जो सोच रहे हैं कि ये हॉस्पिटल नहीं बने और इनका महल बन रहा है, तो ये जो सोचे ये सब तो बेकार है। अब एक इंसान है जो फकीरी से उठकर प्रधानमंत्री बनना है, वो कम से कम उसकी इच्छा तो होगी कि मेरा एक अपना घर हो, एक आशियाना हो। आनंद जी, आज अपने देश में हर एक मिडिल क्लास इंसान की यही इच्छा है कि यार मेरा भी घर हो। थोड़ा भी पैसा है हम्म। तो पैसे इकट्ठा करूं और फिर घर बनाऊं। अब पीएम केयर्स और का इस बार थोड़ा तो पैसा थोड़ा बच गया। पैसा। बच गया पीएम केयर्स हाँ। का, तो उन्होंने घर बना दिया, उसमें क्या इतने रोने वाली बात हो गई। अब मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम जितना पीएम केयर्स में पैसा आ रहा है पूरा ही लोगों के वेलफेयर में लगा दो। मतलब ये तो बहुत ही हाँ हाँ, मतलब ये अनरियलिस्टिक डिमांड। हाँ हाँ, और ये अनाप शनाप बातें हो गई, मतलब ये तो बेवकूफी भरी हम्म। बातें हो गई। और अब देखिए, अंबानी जी अगर जैसे 14,000 करोड़ का घर बना लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम्म। आप उसके सामने जाके फोटो खिंचा रहे हो, सेल्फियां ले रहे हो। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। यहाँ पे 13,000 करोड़ का छोटा सा घर क्या बना लिया, तो सबको बड़े जलन होने लग गई। और वो लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें तर्क दे रहे हैं कि अंबानी जी का तो बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, नाती पोते भी हो गए अब तो। हम्म। और उनका एक जो भाई है वो भी कभी भी बेघर होके उनके साथ रहने आ सकता है, तो इसलिए उन्होंने बड़ा घर बनाया है। मोदी जी का तो कौन ही है, अकेले हैं बेचारे। हाँ, अब देखिए मोदी जी अकेले है, लेकिन वो देशवासियों को अपना परिवार मानते ही है, हमको देखता होगा। और हम्म। वहां पे उनका मन बहलाने के लिए बहुत सारे मोर रहेंगे। तो मोदी जी कभी भी बोर हुए तो हाथ में एक बढ़िया हम्म। सा गुलाब ले लेंगे, लेट जाएंगे, और हम्म। मोरों का नृत्य अपना बढ़िया एंजॉय करेंगे, है देखेंगे। ना। हाँ, वो बैठ के नहीं, बढ़िया मोर का नाच देखेंगे। इसमें एक बात कहने की है सौरभ जी, कि आपने जैसे कहा कि पूरा देश उनका परिवार है, हम्म। पर हमारे देशवासियों की आदत क्या है कि इनको उंगली दो तो ये सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। सही बात है, तो सही बात है। इसीलिए मोदी जी ने अभी ऐसा कर दिया कि सेंट्रल विस्टा में आम लोग जा नहीं पाएंगे। तो हाँ हाँ अभी ऐसा हाँ लोग बोलेंगे कि पूरा देश हम परिवार है, हम परिवार हाँ, के तो लोग हम हैं, भी आते हैं, तो हम हम भी भी आपके आते साथ हैं। रहेंगे आके। हम्म। तो नहीं नहीं, वो नहीं होगा। वो नहीं किया, वो उनका बहुत स्ट्रिक्ट काम है, बहुत स्ट्रिक्ट काम है मोदी जी का। वो तो स्ट्रिक्ट उन्होंने काम है। बोला कि नहीं, और मैं ही रहूंगा अकेला, मोरों के साथ, अकेला पर रहूंगा मोरों के साथ। मोरों के साथ। या ही इज। और अब देखिए कि
शाहजहां की ये लोग बात करते हैं, पर शाहजहां तो कितना क्रूर आदमी था सौरभ जी, कि मतलब वो उसने जिसने ताजमहल बनाया, जिन मजदूरों ने उन बेचारों के हाथ काट दिए उसने। और सही हाथ बात है। काटे तो काटे, मतलब पूरी जिंदगी वो लोग बिना हाथ के घूमते रहे, तड़पते रहे बेचारे। हाँ, इस मामले में मैं बोलूंगा मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उन्होंने क्या किया हम्म कि जैसे जो अस्पताल वगैरह में पैसा लगना था ऑक्सीजन वगैरह के लिए, जो भी ये सब चीजें चल रही है, तो उन्होंने हम्म वो हम्म पैसा हम्म अपना बढ़िया सेंट्रल विस्टा में डाल दिया। तो अब इससे क्या हो गया हम्म, कि लोगों को सीधे मुक्ति मिल गई, है ना। तो हाथ पैर मुक्ति मिल काटने वाली गई, बात हाँ। ही नहीं है, मुक्ति मिल गई। नहीं नहीं, हाँ, तड़पते नहीं ना लोग फिर। तड़पते नहीं अब लोग, जिंदगी भर का टेंशन में हम्म मुक्ति मिल गई। और अब वो हम्म। उनकी आत्माओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी के साथ, और विरोधियों आप कुछ कर नहीं पाएंगे विरोधी मोदी जी का, ये बिल्कुल। देशद्रोही, ये अर्बन नक्सल, ये लोग कुछ कर नहीं 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 पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। वैसे तो इनको तो वैसे ही जेल में डाल ही रहे हैं हम लोग डेली बेसिस पे, तो हाँ हाँ, ठीक है। इनको तो डाल ही देंगे। इनको लगता है कि सिर्फ सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पर इनको ये नहीं मालूम कि हम डिटेंशन सेंटर भी तो बना रहे हैं। हाँ, ये जब जब वहां जाएंगे तब इनको पता चलेगा ना। और हम्म अब बुराई की तो 100 बातें मिल जाती है आनंद जी, लेकिन अच्छा ही ये हम्म देखिए कि जो हमारे फ्रंट वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, मोदी जी ने फैसला हम्म किया है कि उनको, जिनके भी यानी 100 दिन हुए, क्राइटेरिया है, हाँ, ऐसा हम्म, नहीं कि बोलेंगे अरे मेरे को भी, वैसा नहीं, सबको नहीं। जिसके 100 दिन हुए मतलब हैं, 99 भी नहीं है। 99 नहीं, आपको 99 भी मान नहीं। लीजिए आप 99 दिन काम किए, और आपकी जैसे अगर हाँ कुछ हो गया, आपको आपकी मृत्यु हो गई, तो नहीं, फिर हाँ। आपने 100 दिन का वादा नहीं अच्छा। निभाया तो हम भी वादा नहीं निभाएंगे, सीधी बात है। तो अरे, हाँ, तो जिसके भी सौ जो दिन वादा हो किया गए, वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा, सही बात। बिल्कुल, हाँ। तो हम्म सौ हम्म दिन जिसके हो गए, तो उसके हम्म लिए मोदी जी हम्म। उनका सम्मान करेंगे। हाँ, पर ये तो मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी हिंदू संस्कृति के एक विश्व प्रतीक है मेरे हिसाब से। हम्म। तो उनने वो 100, जो 100 दिन है उसको अगर 108 कर देते वो, हाँ हाँ, तो ये तो तो सोने पे अच्छा। सुहागा हो जाता है एकदम, हाँ सोने हाँ, पे भले सुहागा हो मोदी जाता जी है। का सुहाग तो उजड़ गया है, अरे ये वो सुहाग। बात अब आनंद जी क्या ही निकलना बार बार, पर नहीं, हाँ बार बार हाँ, वो अच्छा नहीं उनको भी लगता। उस बात का दुख होगा। और है और ना। लेकिन ये इनको सम्मान भी चाहिए, और फिर इनको सैलरी भी होना वर्कर्स को, तो मतलब। हाँ, कोई एक चीज मिलेंगी भाई, देख लो। और हाँ मोदी हाँ। जी कैसे इंसान है कि वो सम्मान के लिए जीते, वो पैसों के लिए नहीं जीते। और वो ये हम्म फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी यही सीख दे रहे हैं, है ना, कि आप सम्मान के हम्म, लिए काम करो, कि पैसों के लिए तो सब काम करते बराबर हैं, है सब काम करते हैं, और तो जीना तो इसी का नाम है। ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और आप देखिए, जीना तो ऐसा है कि आप देखिए, जैसे मोदी जी सम्मान के लिए जीते, हम्म। अब तेजस्वी सूर्या जी इसलिए जीते हैं ताकि मुसलमानों को ढूंढ सके, हाँ, उनकी पकड़ सके। पहचान कर सके। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। मुस्लिम डिटेक्टर। हाँ हाँ, मेटल डिटेक्टर के बाद आज ये आ गए हमारे मुस्लिम डिटेक्टर, सूंघ फिर। सूंघ के मुस्लिम निकालते ही है ना। हम्म। पहुंच गई है कर्नाटक के कॉल सेंटर में, और वहां पे हाँ हाँ इन्होंने कुछ उधम मचा दिया कि अरे 200 में से हाँ 70 हाँ। लोग मुस्लिम है, ये तो मदरसा चला रहे हो आप अरे, लोग। हाँ, मदरसा तो ऐसे ही चलता है वैसे, कि मतलब 200 बच्चों में से 17 तो मुसलमान रहते ही है, बाकी तो हाँ दूसरे धर्म के या हिंदू रह ही सकते हैं। हाँ हाँ, गीता का पाठ वगैरह चलता रहता होगा वहां पे, हाँ हाँ। है ना। तो ये पर कर वो दिया है लेकिन हमारे। उनका एक मानना पड़ेगा, जैसे शशि थरूर जी ने जो कहा, वो तो हम्म। सही बात है, स्मार्ट, टैलेंटेड और पैशनेट है। हाँ हाँ, बहुत पैशनेट है वो, मतलब आपको मानना पड़ेगा, उनके माँ बाप ने जो परवरिश दी है उनको, कितनी अच्छी परवरिश हम्म, है ना। सही बात, बहुत पूरा अच्छी देश परवरिश। देखिए कोविड से जा रहा है ना। और क्या ऑक्सीजन नहीं है, जो भी चल रहा है देश में, लेकिन हम्म उन्होंने कभी अपनी परवरिश नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी अपना ईमान नहीं छोड़ा, वो निकल गए हिंदू नहीं मुस्लिम करने के लिए। और लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, क्या टाइम है क्या मैं हिंदू मुस्लिम हिंदू, करने का। सौरभ जी, एक तो मैं आपको यहाँ पे सही करूंगा कि आप थोड़ा गलत बोल गए, कि तेजस्वी जी हिंदू मुस्लिम तो करते नहीं है, वो हम्म। मुस्लिम मुस्लिम करते हाँ, ये, जी जी, मानता हूं मैं। हैं। और ऐसे समय पे आप मतलब तेजस्वी जी के पीछे पड़ गए, जब पूरा देश थोड़ा गमगीन है, हम्म। मतलब इस वजह से नहीं कि कोविड हो रहा है, बल्कि इस वजह से कि आजकल ट्विटर बहुत सुना सुना सा लगने लगा है। नहीं, ट्विटर ट्विटर तो सुना लगेगा ही आनंद जी, मतलब मन भर आता है रंजी, सही बोलूं तो मन भर आता है। सही में। जो कंगना दीदी के साथ उन्होंने किया है, मन भर आता है। मैं इंस्टाग्राम पे हम्म मैंने वीडियो देखा वो, और मेरे से रहा नहीं हम्म। गया आनंद जी, बिल्कुल भी।
आपके भी आंसू छलक उठे क्या सौरभ? नहीं नहीं, मुझे उल्टी आ गई वो, अरे अरे, थोड़ा। थोड़ा तो आपने कर ली ना उल्टी फिर? हाँ, उल्टी कर ली, थोड़ा होती है वो भी, प्रतिक्रिया हो जाती है बहुत बार। चलो, जी। उम्मीद है आपको हल्का लग रहा होगा। हल्का लगा काफी, उसके बाद हल्का लगा। पर मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि उन्होंने, कंगना जी ने गलत बोला ही क्या, मतलब इतना जो मोदी जी को बुरा लग गया। कुछ चीजें होती है आनंद जी, मोदी जी को क्या नॉस्टैल्जिया पसंद नहीं है, वर्तमान में जीने वाले इंसान है हम्म, मोदी जी, तो उनको पसंद नहीं आया भविष्य का कुछ। सोचते भी नहीं वो। हाँ, भविष्य का तो बिल्कुल ही नहीं सोचते, वो तो आग बंद कर लेते, भविष्य बोले हम्म, तो आग बंद कर लेते वो। और फिर हम्म, उनको पसंद नहीं आया होगा। और 2002 में कुछ हुआ था आनंद जी शायद बड़ा, तो जिसको वो भुलाना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या था वो? हम्म। वो 2002 में मुझे लगता है जो मोहम्मद कैफ ने नेटवर्क सीरीज जिताया था हमें इंग्लैंड में। दादा ने टी शर्ट। जब टी शर्ट, मतलब वो जैसे सचिन तेंदुलकर, गांगुली, ये जो अपने हमारे जो सलामी बल्लेबाज वगैरह थे वो नहीं चल पाए, तो मोहम्मद कैफ ने आके जीता दिया। हाँ हाँ हाँ। ये मोदी जी को शायद बर्दाश्त नहीं नहीं, हुआ। बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इसी से शुरू हो गया था ना, हिंदुस्तान का हम्म। इस्लामीकरण वहीं से आप देखा जाए तो वहीं से शुरू हो शुरू गया हो था। गया था। जी जी, बिल्कुल। पर आज एक और दुखद खबर आई है सौरभ जी, कि कोविड को कंगना हो गया है। तो मेरा मतलब कंगना को अरे कोविड हो गया है। अरे 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 अरे, बहुत दुख हम्म। की खबर है। पर जैसे झांसी की रानी डरती नहीं है किसी से, मणिकर्णिका है वो, नहीं 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 नहीं। है ना? हाँ हाँ अभी कोविड भी, बस मेरे को एक ही डर है कि कोविड ना पगला जाए वहां जाके। पता चला अब पेड़ों को भी कोविड होने लग गया। देखिए हाँ कंगना हाँ। दीदी का, आपको पता नहीं है, शक्तियों का अंदाजा तो है नहीं आपको, कुछ भी कर सकती है वो। नहीं नहीं, वो तो शक्ति उनको सब सदगुरु जी से आती है ना। हाँ, सदगुरु जी उनको डायरेक्ट शक्ति देते हैं उनके दिमाग में। डायमेंशन कुछ चलता है हम्म वहां पे, खेल हम्म। डायमेंशन का खेल है, वो वो अपने बस की डायमेंशन बात का नहीं है। चलता है सदगुरु जी। और हाँ, वो अपने नहीं बस नहीं, की नो बात नहीं मेटाफिजिकल है ना वो, तो वो हम तुम जैसे लोग नहीं समझ है। पाएंगे। नहीं 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 नहीं। और फिर जान, देखिए बहुत अच्छी इस चलते न्यूज तो है। मैंने एक और हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए फिर मैं बोलता नहीं, मैं अच्छी न्यूज है, अनुष्का और विराट ने एक इनिशिएटिव किया हूँ। हाँ है हाँ। ना? वो कह रहे हैं एक वीडियो हम्म। में आके कि हाँ हाँ अरे आप भी, हमने भी पैसे दिए हैं, और अब हम आपसे भी पैसे इकट्ठा करके हम डोनेट करेंगे। हाँ हाँ। ये अरे इनिशिएटिव है, बाप रे। उन्होंने शुरू किया है। वो वीडियो आपने देखा हाँ होगा। हाँ, वीडियो मैंने देखा। तो मैं आपसे वीडियो बाकी आपने जो कहा उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको उसमें दोनों में एक्टिंग किसकी ज्यादा अच्छी लगी इस वीडियो में? हाँ हाँ, ये मैंने भी सोचा, पर विराट खा गया अनुष्का को। बुरा मत मानना आनंद जी, बुरा मत मानना। हाँ हाँ। अनुष्का अच्छी हम्म अभिनेत्री है, लेकिन विराट खा गए उस हम्म। वीडियो में। मतलब क्या इंटेंस हाँ, एक्टिंग आप देखिए। हाँ, बहुत इंटेंस, बहुत इंटेंस। मतलब आज अगर इरफान हमारे बीच होते तो वो बहुत गर्व महसूस करते गर्व विराट पे। महसूस करते विराट पे, सही में। क्या हम्म क्या, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अनुष्का ने भी अच्छा किया है। जैसे वो वीडियो था हम्म। जिसमें लोग कचरा फेंकते तो विराट कैमरामैन बन के रिकॉर्ड करते, तो उसमें हाँ अनुष्का हाँ हाँ की हाँ, एक्टिंग अरे बहुत बाप रे। अच्छी थी। बहुत स्ट्रिक है अरे इतनी, अनुष्का, बहुत स्ट्रिक हाँ हाँ, सीरियस किस्म की लेडी। वो ये सब मतलब इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है वो। बर्दाश्त नहीं कर पाती वो, बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त नहीं पाती। कर पाती। और उसमें बर्दाश्त। बहुत मैं कहूंगा उसमें बहुत जैसे बारीकियां थी वो कचरे वाले वीडियो हाँ, में एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब हर किसी के बस सटल की बात नहीं है। नुआंसेस कुछ लोग कहते हैं उसे। हम्म। जी जी। ये जो समीक्षक लोग जो कहते हैं, शब्दावली का प्रयोग जी जी करते हैं, जी। सटल नुआंसेस, हाँ सही जी बात। हाँ जी। और आनंद जी, ये तो हो गई कोविड हम्म वगैरह की बात, ये सब ठीक है। हम्म मेन मुद्दा हम्म जिससे देश पूरी तरह भटक चुका है पिछले, को हम्म लगता है 6 महीने से कम से कम, है ना? हम्म। सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ कहाँ रह गया वो? अरे ये तो आपने जो नब्ज पकड़ी है ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। ये जैसे आप कहिए कि मतलब सब, अब कोविड वगैरह ने इन चीजों को, सुशांत के इंसाफ को मतलब ढक दिया है, इतना बड़ा प्रॉब्लम को। बैकसीट, बैकसीट, इट हैज टेकन अ बैकसीट आनंद बैकसीट, जी। इट हैज टेकन अ बैकसीट। अब आप बट देखिए, 28 साल की रिया, हम्म। 28 ईयर्स, यस। उसने हमारे भोले भाले कच्ची उम्र के 34 साल के सुशांत को बहला फुसला कर पता नहीं क्या सिखा दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे अब आनंद जी, आप कैसे करेंगे ना, एक 34 साल का मतलब इंसान, जो पुरुष है, वो कैसे अगरबत्ती और गांजे की बत्ती में फर्क करेगा?
उसके समझ के नहीं परे नहीं, वो है ना अंतर वो करना चीज। बहुत मुश्किल है। और नहीं, ये वो बहुत मुश्किल है। ये रहता है औरतों का, तो आपको पता ही है आनंद जी, हमारे देश के मर्द कितने सदियों से औरतों के जाल में फंसते हैं, औरतें कितना तो उनका उत्पीड़न करती है मर्दों का, अरे है ना, बहुत, कितने बहुत ज्यादा। ऑपरेस्ड है हमारे देश के मर्द। तो मैं ये तो तो कहूंगा कि हमें मेंस राइट एक्टिविज्म को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ऐसे मतलब देखिए जस्टिस भी नहीं मिला, कहाँ मिला जस्टिस नहीं, आनंद। आप इसमें एक मैं कहूंगा कि ये जो एसेसारियंस है, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। ये देखिए, एक साल से ये अपना काम धंधा छोड़ के, अपने माँ बाप की हम्म गालियां खा के ये इसी में लगे, हर दूसरे हम्म दिन ये लोग, अरे हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर, हैशटैग दिशा एंड एसएसआर, हम्म। हैशटैग मर्डरर्स, हैशटैग अरे सीबीआई बाप रे। नोज हु किल्ड एसएसआर, ये सब, ये इनका ओहो। देखिए, और इनका एक और जज्बा कम हैशटैग, नहीं हो हैशटैग रहा। सेक्युलर लॉबी बिहाइंड एसएसआर मर्डर। हाँ हाँ, सेक्युलर लॉबी बिल, बिहाइंड एसएसआर मर्डर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म सेक्युलर लोग ही करते हैं ये सब, आपको भी पता है, मुझे भी हम्म। पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें, इन सब में आप देखिए, इन एसेसारियंस का योगदान इतना अमूल्य है हम्म। कि भले ही इनके माता पिता इनको भले रोज मारते पीटते होंगे कि हाँ तुम हाँ, क्या अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारियों जी। से भाग रहे हो और यही सब कर रहे हो, हम्म। पर ये देश इन्हें, इनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। कभी कभी भूला नहीं पाएगा, और देश इनके लिए कितना भी कर ले कम है। आज ये कम। जिस परीक्षा से जा रहे, कठिन परिस्थिति से जा रहे, ये हम्म। हमारे सोच के परे है। भगवान इनके उंगलियों नहीं, को शक्ति दे कि ये दिन रात ये ट्रेंड करते रहे, है ना। और मैं तो एक और चीज कहूंगा कि जैसे जो देश में जो जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम है, हाँ। हम्म। ये भी जारी रहे ताकि ये अपना एसेसारियंस अपना काम अच्छे हाँ, से कर सके। करते रहे, सही बात है, सही बात है, इनका मन हम्म, बना रहे, हम्म, थोड़ी खुशी होती रहे, मन बस बना यही रहे। इच्छा है। हम्म। तो सौरभ जी, मैं ये कहूंगा कि अभी आप देखिए कि एसेसारियंस जितना जज्बा तो हम और आप जैसे आम लोग तो नहीं, रख नहीं सकते नहीं, सवाल ही नहीं हैं। उठता। मतलब ये अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है जो ये कर रहे ऑफ कोर्स यू आर राइट। या हैं। या तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। तो हमें भी अपने आम जिंदगी में लौटना चाहिए। तो हम ये पॉडकास्ट को आज यही समाप्त करेंगे। बिल्कुल, अगले सप्ताह मिलते हैं आनंद जी। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।